मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं एक बार फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। खुदा उनका शुक्र है कि आप अपने अपने घरों में बहुत खुश हैं और खुदा उनके कलाम को सुनते हैं और बरकत पाते हैं। तो आइए अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस में से आज हम फिर एक बात को सीखेंगे। हम कलाम मुक़द्दस में इस बात को ये सीखते हैं कि हमें ज़िंदगी में क्या करने की ज़रूरत है, हमें ज़िंदगी में किस तरीके से चलना है, हमारी ज़िंदगी में जो फ़ैसले लेने हैं हमने किस तरह लेने हैं। लेकिन कलाम मुक़द्दस में एक बात बड़ी खूबसूरत लिखी जा रही है, वो ये है, उसको पढ़ते हैं। यशायाह नबी का सहीफ़ा है कलाम मुक़द्दस में, उसका 5वां बाब है और उसकी हम 21वीं आयत को देखते हैं कि कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि उन पर अफसोस जो अपनी नज़र में दानिशमंद और अपनी निगाह में साहिब इम्तियाज़ हैं। खुदा उनके ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर बरकत बख्शे, आमीन। मेरे अजीज़ों, कलाम मुक़द्दस ये फरमाता है कि उन पर अफसोस है जो अपनी नज़र में क्या है, दानिशमंद हैं। अफसोस उन पर होता है जिनकी ज़िंदगी, जिनका फ्यूचर, हर चीज़ क्या हो, डार्क हो जाए, उन पर बड़ा अफसोस किया जाता है। तो कलाम मुक़द्दस उन पर अफसोस फरमाता है कि जो अपनी नज़र में दानिशमंद है और साहिब इम्तियाज़ अपनी ही निगाह में है, उनका अपना ही एक नज़रिया है, उनके अपने एक ख़याल हैं और उनके ख्याल जो इंसानी सोचें हैं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बदला लिखा होता है। अगर हमारी ज़िंदगी में हमें कोई हमारा दुश्मन परेशान करता है, तंग करता है, तो हम क्या करते हैं, हम अपने नज़रिए से सोचते हैं, हम अपनी दानिशमंदी इस्तेमाल करते हैं और हम ये कहते हैं कि इसने मुझे एक तरफा बदला, मैं इसको दोनों तरफ से बदले लूँगा। इसने 1% किया, मैं इसको 10% के साथ मात दूंगा। तो मेरे अजीज़ों, ये हमारा अपना दानिशमंदी है। लेकिन कलाम मुक़द्दस ऐसा नहीं फरमाता। कलाम मुक़द्दस किसी और तरीके से हमें समझाता है। कलाम मुक़द्दस कहता है, खुदावंद फरमाते हैं कलाम मुक़द्दस में कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही लूँगा। हमें बदला लेने से रोक दिया गया है, तो हमने क्या करना है, हमने स्टॉप हो जाना है, हमने नहीं बदला लेना और हमने खुदावंद को काम करने देना है। खुदावंद को हम एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में काम नहीं करने देते हैं। खुदावंद चाहता है कि आजमा कर देखो कि मैं कैसा मेहरबान हूँ, मुझे देखो तो सही कि मैं आपके लिए क्या करता हूँ। खुदावंद कहता है, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने ज़मीन पर ज़िंदगी में फरमाया, उन्होंने कहा कि जब तुम अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखोगे तो लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। क्योंकि खुदावंद की दानिशमंदी, खुदावंद की हिकमत ये फरमाती है, बाइबल मुक़द्दस की हिकमत ये फरमाती है कि जो फैसले करने हैं आपने, जो बाइबल मुक़द्दस में लिख दिए गए हैं, उस पर अमल करें। आपको याद होगा कि मूसा के पास वो 5 बहनें आईं और उन्होंने कहा कि हमारे लिए जो है वो शरीयत क्या फरमाती है कि हमारा जायदाद में से कोई हिस्सा नहीं है। तो मूसा से उन्होंने इसलिए पूछा कि शरीयत में ये सारी बात मरकूम नहीं थी। तो फिर मूसा ने उस कानून को सादर किया कि बेटियों का भी हिस्सा उसमें होना चाहिए था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि पहले ज़माने में लोग हर चीज़ शरीयत के एतबार से, बाइबल के एतबार से चलते थे कि उसमें क्या लिखा है, बाइबल का लॉ क्या कहता है, हमारा रूहानी लॉ क्या कहता है। वो अपने रूहानी रहनुमा के पास वो 5 बहनें गए, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो रहा। आजकल लोग क्या करते हैं, वो अपनी हिकमत से काम कर रहे हैं, अपनी हिकमत चला रहे हैं, जिसकी वजह से उन पर अफसोस किया जाता है, यानी उन पर रोना जाहिर किया जाता है। उनके लिए नोहा की बात लिखी गई है कि उन पर अफसोस है। क्यों? इसलिए अफसोस है कि उनके जो फैसले हैं वो चाहे कितने भी आलम फाजल क्यों ना हो, वो चाहे जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी ग्रेजुएट, उन्होंने दुनिया का इल्म क्यों ना हासिल किया हो, लेकिन अगर उनका अपना इल्म है तो वो याद रखें कि ज़ीरो हो जाएगा। क्योंकि कलाम मुक़द्दस फरमाता है कि इस दुनिया का इल्म जो है वो खुदावंद की नज़र में बेवकूफ़ी है। तो हमने अजीज़ों क्या करना है, अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला, अपनी ज़िंदगी की कोई प्रॉब्लम है या जो कुछ भी है, वो इस बाइबल मुक़द्दस में कानून के साथ लिख दी गई है, तो हमने उसी कानून के मुताबिक चलना है। तो मेरे अजीज़ों, आज के बाद हमने ज़िंदगी में क्या करना है कि हमारी ज़िंदगी में अगर कोई मसला चल रहा है या परेशानी चल रही है, बाइबल मुक़द्दस को खोलें, उसमें से ढूंढें कि खुदावंद क्या कहता है इस मसले के लिए। ठीक है, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा भला होना शुरू हो, खुदावंद मैं चाहती हूँ कि मेरा भला हो, मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊँ वो सोना होना शुरू हो जाए,
خدا کا کلام کہتا ہے کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا بھلا ہو تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ تیرا بھلا ہو، تاکہ تو جہاں پر بھی جائے، ٹھیک ہے، کلام مقدس کو فالو کرتے رہیں۔ کلام مقدس کہتا ہے کہ تو آتا مبارک ہوگا، تو جاتا مبارک ہوگا۔ ہم بزنس شروع کرنا چاہتے ہیں، ہمارے پاس بزنس ہم نے چلانا ہے، ہم اس کے مطابق قانون دیکھیں کہ خداوند کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ قانون اس بارے میں بھی سمجھا رہا ہے، بائبل اس بارے میں بھی ہمیں سمجھاتی ہے، بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ اس قانون کے مطابق آپ چلیں، بائبل کو کھولیں، زندگی کا ہر فیصلہ بائبل کے حساب سے چلیں۔ جہاں پر بائبل ہمیں حکم نہیں دیتی کہ ہم نے ایسا نہیں کرنا تو ہم نے نہیں کرنا۔ کچھ لوگ ہیں جو اپنے طریقے سے قانون کو چلا رہے ہیں اور کہتے ہیں، اور ایسا لگتا بھی ہے کہ ایسا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسا لگتا بھی ہے کہ اگر ہم کسی خادم کے بارے میں کچھ کہتے ہیں یا کسی ایسے کے بارے میں، گو کہ وہ رائٹ بھی ہوتا ہے وہ مسئلہ کہ ہم اس خادم کو کہیں کہ اس خادم نے یہ غلطی کی یا یہ غلطی کی ہے، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ ہمارا اپنی حکمت ہے، ہم اپنی دانش مندی سے اس کام کو کر رہے ہیں۔ لیکن جو بائبل کا قانون ہے وہ ہمیں منع کر رہا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا۔ ہمیں بائبل کے قانون پر عزیزوں چلنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت ملی ہوگی۔ تو آج کے بعد عزیزوں ہم نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف کلام پر جو قانون ہے اس قانون کے مطابق چلیں۔ دیکھیں آپ کی زندگی بالکل بدل جائے گی اور ایک زندگی میں ایک نئی بہار آ جائے گی، اور ایسا نہیں لکھا جائے گا کہ ان پر افسوس جو اپنی دانش مندی پر چلتے ہیں۔ ہم نے اپنی دانش مندی کو نہیں اپنانا۔ ہماری دانش مندی میں صرف اور صرف انتقام کی باتیں ہیں، صرف اور صرف جھگڑے کی باتیں ہیں، لیکن خداوند کی دانش مندی میں محبت، خلوص، اطمینان، حلم، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو خداوند اس دنیا میں محبت بکھیرنے آئے ہیں، اس دنیا کو ہی جنت بنانے آئے ہیں، جو کہ ہم اپنی دانش مندی کے سبب سے بیڑا غرق کر دیتے ہیں دنیا کا۔ تو عزیزوں ہمیں اس طرح چلنے کی ضرورت ہے۔ تو خداوند اس کلام کے وسیلے سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔